आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है तारीख 19 मई और समय है शाम के 5:15 और मौसम थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार 20 मई को अम्फन नामक एक चक्रवात उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। आप सभी ये पूछ रहे थे कि हमने अभी अम्फन पर वीडियो क्यों नहीं निकाली, क्योंकि अम्फन अभी तक लो प्रेशर सेंटर था और ऐसे लो प्रेशर बहुत बार बनते हैं और खुद ब खुद ही समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि अप्रैल 2020 में भी हुआ था कि लो प्रेशर बना था लेकिन वो खुद ब खुद ही समाप्त हो गया। लेकिन जब वो लो प्रेशर ज़्यादा बड़ा लो प्रेशर सेंटर बन जाता है तो उसके बाद वो साइक्लोन बनेगा। फिर आईएमडी इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा और इस साइक्लोन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी कर दिया है कि इस साइक्लोन से भारी नुकसान होने का खतरा है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल रीजन में, और केंद्र सरकार हर संभव मदद देगी इस साइक्लोन के दौरान। ये साइक्लोन जो अम्फान है, ये 1999 के बाद 1999 के बाद भारत में आने वाला दूसरा प्रचंड चक्रवात तूफान है। प्रचंड चक्रवात तूफान क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ये इनकी कैटेगरी कैसे डिवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ये तट पर पहुंचेगा इसका रूप और भी भयानक हो जाएगा। आईएमडी के अनुसार जितना नुकसान फानी ने किया था, जो अभी फानी आया था कुछ समय पहले, उतना ही नुकसान अम्फान से होने की संभावना बनी हुई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अम्फान चक्रवात क्या है, ये कहाँ से आया है, साइक्लोन चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात के प्रकार कितने होते हैं, एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात क्या होता है, इनके नाम कैसे डिसाइड किए जाते हैं और साइक्लोन के कौन कौन से जोन हैं। इन सबको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज की अगर हम बात करेंगे तो अम्फान का खतरा भारत में पूर्णतः बन चुका है। जो अम्फान है, अम्फान का जो ओरिजिन हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान सागर है, यहाँ पर हुआ है। तो जो अम्फान का ओरिजिन क्षेत्र है वो दक्षिणी अंडमान सागर क्षेत्र को मानते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर सेंटर बन चुका है ना। तो जब ये अब धीरे 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 बढ़ेगा किसकी ओर, इंडियन कोस्ट की ओर, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा ये भारतीय तटों को। भारतीय तटों में उड़ीसा का तट और इधर वेस्ट बंगाल का रीजन और नीचे ये रीजन। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अम्फान साइक्लोन कौन से कोस्ट को, तट को अधिक प्रभावित किया था। तो ध्यान रखिए ये है ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट, और भारत का पूर्वी तट जो है ये ऊपर जो तट है ये गोदावरी नदी तक, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार यानी कि नॉर्दर्न सरकार। उसके बाद जो है गोदावरी से कृष्णा, इसे बोलते हैं आंध्रा का तट, और इसके बाद से नीचे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो मतलब इस साइक्लोन से सर्वाधिक जो खतरा है वो नॉर्दर्न सरकार कोस्ट को है, आंध्रा कोस्ट को है और कोरोमंडल कोस्ट को। इससे सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो पैदा हुआ है। इसमें तेज हवाएं चलेंगी, भारी बारिश होगी, अलर्ट जारी कर दिया गया है, मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है, कुछ गांव कुछ क्षेत्र खाली करा दिए गए हैं। तो कोरोना वायरस जैसे समय में भारत पर एक और समस्या आन खड़ी हुई है, वो समस्या है अम्फान साइक्लोन। याद रखिए कि दुनिया भर के 10% चक्रवात 10% साइक्लोन भारत में आते हैं, और भारत में जो साइक्लोन आते हैं वो मई जून और सितंबर अक्टूबर में आते हैं। मई जून वाले साइक्लोन ये मॉनसून से पहले होते हैं, जो पूरे देश को लगभग प्रभावित करते हैं। जो सितंबर अक्टूबर के साइक्लोन होते हैं वो मुख्यतः तमिलनाडु कोस्ट पर आते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। तो
अब साइक्लोन की अगर बात करें तो आईएमडी ने साइक्लोन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए साइक्लोन की कैटेगरी क्या है कि अगर हवाएं 31 से जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं तो उसको डिप्रेशन क्षेत्र बोलते हैं। डिप्रेशन बहुत बार बनता है, बहुत बार जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डीप डिप्रेशन थोड़ा खतरा है 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। याद रखना डिप्रेशन 62 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है, लेकिन जैसे आप 63 पहुंच गए तो वो साइक्लोन बन जाएगा, यानी कि चक्रवात बन जाएगा। तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक हवाएं चलती हैं तो उसको डिप्रेशन क्षेत्र बोलेंगे। 62 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद इस रीजन को बोलते हैं साइक्लोन आ गया। फिर साइक्लोन भी देखो अलग अलग कैटेगरी डिवाइड है, 63 से 88, कोई बड़ी बात नहीं है। जो खतरा है वो 48 से 63 आ जाता है, इसको प्रचंड चक्रवात कहते हैं। वेरी सर्व साइक्लोन प्रचंड चक्रवात हो गया। उसके बाद ऊपर आ गया महाचक्रवात, फिर सुपरसोनिक चक्रवात। सबसे खतरनाक यही होता है, सुपरसोनिक चक्रवात जहां आएगा वहां तबाही बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, सुपरसोनिक स्टॉर्म आपसे पूछेगा, यानी कि चक्रवात तूफान, तो 221 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से यहाँ पर हवाएं चलती हैं। डिप्रेशन जोन जो होता है वो डिप्रेशन होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक। डीप डिप्रेशन में हवाएं 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक चलती हैं। ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है, ये क्लासिफिकेशन आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है, भारतीय मौसम विभाग ने किया है। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए साइक्लोन होता क्या है। अच्छा, अम्फन के बारे में याद रखिए। अम्फन बंगाल की खाड़ी से उठा है साइक्लोन। जो अम्फन साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल से उठा है और यहाँ पर अंडमान सागर है, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान उड़ीसा और बंगाल को होने का खतरा है इस साइक्लोन से। तो आपसे सवाल पूछ सकता है। तो उसके बाद अब साइक्लोन क्या होता है, देखिए एक होता है साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन, यानी कि चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात क्या होता है कि चक्रवात में मान लीजिए कि ये चारों ओर कुछ रीजन हैं, तो चारों ओर जो रीजन है ये हाई प्रेशर होते हैं, ये हाई प्रेशर हैं। एक बीच में है उसे बोलते हैं लो प्रेशर, तो जो बीच में है इसे बोलते हैं सेंटर, और जो चारों ओर है इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, इसको हम परिधि बोलेंगे। तो साइक्लोन की डेफिनेशन फिर से बता दूं मैं एक बार। साइक्लोन बीच में लो प्रेशर होता है और चारों ओर जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि हवाएँ हाई से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी कि चारों ओर से हवाएँ बीच की ओर आएंगी। तो अब मैंने आपको फोटो में दिखाया भी है कि जब हवाएँ बीच की ओर आएंगी तो सारा दबाव अंदर की ओर पड़ेगा, तो वो काफ़ी भयानक होता है। तो चक्रवात, सिंपल पूछे चक्रवात साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन लो प्रेशर सेंटर होते हैं, यानी कि निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए कि जो भी साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन देखिए जो पृथ्वी है ग्लोब वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ये मान लीजिए ग्लोब है, ये विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये इक्वेटर विषुवत रेखा आप सभी जानते हैं, इसके ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है यहाँ पर, तो हवाएं हाई से लो आएंगी तो ये होगा क्लॉकवाइज और ये क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिए हवाएं जो आएंगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएंगी, जैसा आप देख भी रहे हैं ये हवाएं जो आ रही हैं ये एंटी क्लॉकवाइज आती हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आएंगी और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो जो साइक्लोन चक्रवात होता है वो लो प्रेशर का केंद्र है जिसके चारों ओर हाई प्रेशर होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। इसके अलावा जब बात हुई है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है, यानी कि एंटी साइक्लोन क्या होता है। एंटी साइक्लोन साइक्लोन का उल्टा होता है, इसके बीच में हाई प्रेशर होता है और चारों ओर लो प्रेशर होता है। जबकि चक्रवात में क्या था, चारों ओर हाई प्रेशर था, बीच में लो प्रेशर था। इसमें बीच में लो प्रेशर होगा लेकिन चारों ओर जो होगा वो बीच में हाई प्रेशर और चारों ओर लो प्रेशर होगा। उल्टा भी कर दीजिए कि जो ग्लोब है हमारी पृथ्वी, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में जो एंटी साइक्लोन है प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, जबकि साइक्लोन जो था वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। तो याद रखिए चक्रवात यानी कि साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, जबकि
एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो प्रति चक्रवात है ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये तो बात थी कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन चक्रवात का प्रभाव क्या होता है, भयानक तेज हवाएं, बारिश, तूफान, उजाड़, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, घर ढह जाते हैं, टीनें उड़ जाती हैं, बहुत बड़ा इसका नुकसान हो सकता है। जो मतलब कुल मिला के मौसम खराब का प्रतीक है चक्रवात। और प्रति चक्रवात क्या है, मौसम साफ यानी कि वेदर जो है वो क्लीन हो रहा है। एंटी साइक्लोन आपको ये बताता है। वर्ल्ड में अगर हम साइक्लोन बेल्ट की बात करेंगे तो ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद आप ले लीजिए मोटा मोटा, मैं आपको बताता हूँ 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन में जो साइक्लोन आते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए ये इनका डेटा कहीं कहीं दिया होता है 5 से 30, कहीं 5 से 25 डिग्री तक होता है। मैंने मोटा मोटा मान लिया 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो साइक्लोन आएंगे इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर 30 से लेकर 60 तक का जो रीजन है ये जो 30 के बाद और ये 60 के बीच का रीजन है ये वाला, दिस वन, इस रीजन में जितना साइक्लोन आता है उसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण चक्रवात। यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से आएगा, 0 से 30 के बीच, और जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कहाँ पर आएगा, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के लैटिट्यूड्स के बीच आता है। दोनों में अंतर क्या है कि पहली बात देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो 30 डिग्री तक आते हैं और जो टेम्परेट है वो 30 के बाद 60 तक आते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये मुख्यतः गर्मियों में उत्पन्न होते हैं। जो टेम्परेट है यानी कि जो शीतोष्ण चक्रवात हैं ये साल भर सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन सर्दियाँ आने पर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। और इसके बाद जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये सेंटर है ये सरकमफेरेंस है, सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच प्रेशर डिफरेंस बहुत होता है, यानी कि परिधि और केंद्र के बीच दाबांतर अधिक होता है, इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं। जो टेम्परेट होते हैं यानी कि शीतोष्ण चक्रवात, उसमें केंद्र परिधि के बीच दाबांतर जो होता है वो कम होता है। अगला पॉइंट, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसमें केंद्र और परिधि के बीच दाबांतर बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका पूर्वानुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, फोरकास्ट मुश्किल होता है। जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं इनमें केंद्र और परिधि के बीच दाबांतर कम होता है, इसलिए इनका हम पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट लगा सकते हैं। तो ये था दोनों में अंतर कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे बोलते हैं और टेम्परेट साइक्लोन हम किसे बोलते हैं। ध्यान रखिए कि जो साइक्लोन आते हैं चक्रवात, ये तो थे चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, और चक्रवात के प्रकार दो मैंने पढ़ाए आपको कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट। फिर इनको नाम कैसे देते हैं, नाम, चक्रवात को नाम देने की परंपरा 1953 में शुरू होती है। 1953 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई, जिसको शॉर्ट में WMO भी कहते हैं। 1953 से चक्रवात को नाम देने की शुरुआत हुई, जिसमें चक्रवातों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD इस बिहाफ पर दिए जाते थे। यानी कि आप साइक्लोन का नाम A से Z तक कोई भी दे सकते हैं, लेकिन Q, U, X, Y और Z को इसमें हटा दिया गया। यानी कोई भी साइक्लोन का नाम Q, U, X, Y, Z नाम से नहीं होगा। 1979 तक जितने भी साइक्लोन थे सभी साइक्लोन का नाम महिलाओं के नाम पर दिया गया था। 1979 के बाद पुरुषों के भाग खुले और साइक्लोन के नाम पुरुषों के नाम पर भी आने लग गए। WMO ने आगे चलकर पूरे विश्व को कुछ जोन में बांट दिया। तो एशिया भी एक जोन में डिवाइड है जिसमें भारत भी शामिल है। 2004 में ये जोन बनाया गया साइक्लोन के लिए और इसमें 8 देशों के नाम दिए गए, 8 देशों को शामिल किया गया। ये 8 देश हैं भारत, बांग्लादेश और उसके बाद म्यांमार और पाकिस्तान और उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव श्रीलंका से नीचे हैं
और उसके बाद थाईलैंड आपको इधर मिलेगा, और उसके बाद ओमान। तो ये 8 देश हैं। 2004 में 8 देशों ने 8 नाम सौंपे हैं अपने अपने साइक्लोन को लेकर, यानी कि चक्रवात को लेकर। तो 8 64 नाम हो गए। 2004 से लेकर आज तक 64 नाम यूज हो चुके हैं। याद रखिए, इंडियन ओशन वाले पार्ट में क्या होता है कि इंडियन ओशन में अभी तक ये 8 थे, लेकिन अभी हाल ही में इसमें 5 और देश जोड़ दिए गए हैं। ईरान, पहला है ईरान, दूसरा है कतर, और तीसरा है सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात, और उसके बाद अगला है यमन। तो यमन, सऊदी अरब अमीरात, कतर, ईरान, इनको भी शामिल कर दिया गया है। तो पहले थे 8, अब हो गए 8 और 5 13। अब देखिए काम कैसे करेंगे। ये होता क्या है कि ये जितने भी देश हैं ये अपने अपनी तरफ से नाम जो हैं वो दे देंगे। तो जैसे 2004 में 8 नाम दिए गए थे, तो 8 64 नाम हुए थे। तो बारी बारी से, जैसे माना कि एक बार भारत का नाम यूज़ किया, एक बार बांग्ला का नाम यूज़ किया, एक बार पाकिस्तान का नाम यूज़ किया, और नाम रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखिए, नेम विल नॉट रिपीट, इस बात का ध्यान रखिए आप। और इसके बाद ये जो अम्फन था, अम्फन नाम थाईलैंड ने दिया है, और ये उन 64 की लिस्ट में लास्ट था। याद रखिए, 64 की लिस्ट में अम्फन जो था वो लास्ट था। अब नई लिस्ट शुरू होगी। नई लिस्ट में 8 देश तो हैं ही, साथ में 5 और शामिल हो चुके हैं। 8 5 और 13, यानी कि 13 देश अपने नाम दे चुके हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि अगला आने वाला कोई भी चक्रवात होगा जो इंडियन ओशियन क्षेत्र में आएगा, उसका नाम होगा निसर्ग। निसर्ग बांग्लादेश का दिया हुआ नाम है, निसर्ग होगा। उसके बाद कोई आएगा, उसका नाम गति होगा। गति नाम भारत ने दिया है। उसके बाद कोई आएगा, उसका नाम निवार होगा, NIVAR, निवार, ये नाम ईरान ने दिया है। तो इस तरीके से साइक्लोन्स को नाम देने का जो काम है वो होता है। ये जनरली इंडियन ओशंस में जितने भी देश हैं वहाँ होता है, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न भी हैं कि जहाँ पर तो साइक्लोन आते ही आते हैं, उनके नाम नहीं बदलते हैं। जैसे कि आप हरिकेन सुने होंगे, हरिकेन यहाँ पर आता है, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आता है। उसके बाद टोर्नेडो आता है, टोर्नेडो USA और मैक्सिको वाले रीजन में आता है। उसके अलावा जो विली विली आता है वो ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में आता है। उसके अलावा इरिन आता है, इरिन USA में आता है। इसके अलावा हेयान आता है, फिलीपींस में आता है। इसके अलावा और टाइफून आता है, वो चीन सागर, जापान सागर में आता है। तो अनेक साइक्लोन इस तरीके से आते हैं। लेकिन अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछे, देखिए जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलियन कंट्री हैं, वहाँ पर जो साइक्लोन आएगा, मान लीजिए कि पिछले साल विली विली आया, तो इस बार भी विली विली नाम होगा, कोई नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप इंडियन ओशन में हैं, तो इंडियन ओशन में जो साइक्लोन है उनका हर बार नाम बदलेगा। चाहे एक साल में 10 आएंगे तो 10 का नाम बदलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी क्षेत्रों में नाम नहीं बदला जाता, यहाँ पर जो है हर बार नया साइक्लोन आने पर जो है वो नाम बदल जाएगा। नाम बारी बारी से देशों का लिया जाएगा। अम्फन पहली लिस्ट पूरी हो चुकी है हमारी, अब दूसरी लिस्ट में 13 देश जुड़ चुके हैं। अब इसके बाद अब नई लिस्ट जो है वो बनकर तैयार होगी। और एक और बात, इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन आएंगे उनका नाम कभी रिपीट भी नहीं होता। तो ये तो था आपका साइक्लोन। और साइक्लोन मतलब पता कैसे लगता है, एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम जान लेते हैं। याद रखिए, अगर बैरोमीटर तेजी से गिरता है, तेजी से सडनली डाउन हो जाता है, तो तूफान यानी कि चक्रवात आने वाला है। यदि बैरोमीटर तेजी से गिरे फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो याद रखिए वर्षा होने वाली, नहीं कि रेनफॉल होने वाला है। और यदि बैरोमीटर लगातार धीरे 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 बढ़ता जाता है तो उसे बोलते हैं प्रति चक्रवात, यानी कि एंटी साइक्लोन जो है वो आने वाला है। तो ये तो था अम्फन के बारे में। अम्फन साइक्लोन है। एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि भारत में और या बंगाल, ये इंडियन ओशन वाले रीजन में कैसे साइक्लोन आते हैं। तो याद रखिए, इस रीजन में साइक्लोन आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि 30 तक जो साइक्लोन आएंगे वो ट्रॉपिकल होंगे और ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन ट्रॉपिकल होगा ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब जब साइक्लोन आएगा तब तब उसका नाम बदला जाएगा। तो ये तो था साइक्लोन पे वीडियो। कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।